फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वजाइनल ब्लीडिंग और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि मैम हमने एमटीपी किट ली थी और उसके बाद हमारा पीरियड आ गया, 3 दिन तक पीरियड रहा। देखिए, एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो वजाइनल ब्लीडिंग है, मतलब जो वजाइना से ब्लड आ रहा है उसमें, और जो पीरियड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पीरियड्स हैं वो एक साइक्लिक चेंज है, वो मंथ में एक बार आते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आते हैं। जब आपका एग रिलीज होता है, वो एग अगर रप्चर नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो वो बॉडी ने उस प्रेगनेंसी ठहरने के लिए जो लाइनिंग बनाई होती है यूट्रस के अंदर, उसको पोषण प्रदान करने के लिए, वो शेड ऑफ होने लगती है, वो टूटने लगती है। और वो अंडा और उसके साथ वो लाइनिंग जब आपके वजाइना के थ्रू बाहर निकल के आती है तो वो ब्लड की फॉर्म में निकल के आती है। उसमें छोटे छोटे कुछ क्लॉट्स भी हो सकते हैं और वो आपको पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और ये मंथली एक साइकिल चेंज में, साइक्लिक चेंज के बाद रिपीटेड एक प्रोसेस होता है। अब ये बात हुई आपके पीरियड्स की, बट जो वजाइनल ब्लीडिंग है, वजाइना से निकलने वाला हर एक ब्लड आपका पीरियड नहीं है। तो पीरियड्स के अलावा, मतलब आपकी माहवारी जो मान लीजिए किसी को 30 दिन में आती है, किसी को 32 दिन में, किसी को 28 दिन में, उसके अलावा अगर कोई भी ब्लीडिंग आपके वजाइना के थ्रू हो रही है, फर्स्टली दैट इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है एंड आपको उसके लिए कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि वजाइना से ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है। जो आपके साइक्लिक प्रोसेस से अलग ब्लीडिंग हो रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर जब वो पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। वजाइना से पीरियड्स के अलावा किसी भी तरह का ब्लड, इनफैक्ट बॉडी में कहीं से भी आप सोचिए जो नॉर्मल है उसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। और दूसरा एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि जो वजाइना के थ्रू ब्लड निकल के आ रहा है, जिसको हम पीरियड्स बोल रहे हैं, वो एक साइक्लिक चेंज के बाद आ रहा है और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद फीमेल में आ रहा है। और वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, मतलब नेचुरल चेंज है, नॉर्मल चेंज है, नेचर ने ऐसा बनाया है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, मतलब कि कोई एबनॉर्मलिटी, कोई चीज ऐसी है जो ठीक नहीं है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब आपको वजाइना से आने वाले ब्लड के लिए कंसर्न करने की जरूरत है और कब नहीं। अगर वो आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग डेज से मैच होते हुए पीरियड्स की तरह ब्लड आ रहा है, पीरियड में आ रहा है, जिस टाइम आपके पीरियड्स आते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट उसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, रुक रुक के कभी कभी होने लग जाती है, तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है। आपको उसके लिए डेफिनेटली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और एटलीस्ट एक बार आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कभी कभी किसी महिला को ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है, मतलब जब अंडा रिलीज होता है तो उस टाइम पे भी थोड़ी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो भी एक तरह से नॉर्मल है। लेकिन आपको डेफिनेटली डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको पीरियड्स के अलावा कभी भी ब्लड आ रहा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस ब्लीडिंग का कॉज क्या है। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।